जब आप एग्जाम हॉल में गए नीट 2025 का, भाई यस एकदम यस। अनएक्सपेक्टेड था। हाँ मतलब सर। बायो भी लेंथी थी, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू टफ थी, मतलब इजी नहीं थी केमिस्ट्री लास्ट ईयर, बिल्कुल और नहीं। फिजिक्स तो थी टफ। तो हम्म। जब आप पेपर कर रहे थे आपको ऐसा नहीं हुआ ये साल भी गया? तो दत्सू, जैसे आपने वो पॉइंट बताया था भाई, अपने को टेस्ट में कभी हो जाए तो रोना नहीं है, अपने को और आगे सीखना पड़ना, ऐसा और कोई पॉइंट बताओ। जैसे आपने बायो का बताया, बायो में एनसीईआरटी करो और टेस्ट ही अच्छे से करते रहो, ये भी बहुत अच्छा हाँ पॉइंट है। कोई और ऐसी चीजें लास्ट के 3 महीने में बच्चों को करनी चाहिए? सर, लास्ट के 3 महीनों में एकेडमिक्स तो नो डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन पेरिफेरल चीजें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ द फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मेरे साथ है डॉक्टर सुधांशु फ्रॉम जीएमसी नागपुर, डिवाइस क्लासेस के ड्रीम बैच के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, और इन्होंने नीट 2025 एग्जाम को फोड़ा है। सुधांशु, आपका नीट 2025 में स्कोर कितना था? सर 553 मार्क्स। 553 मार्क्स। और आपकी ऑल इंडिया रैंक? सर 10,936। 10,936। वेरी गुड भाई, मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। नीट 2025 जैसे टफ एग्जाम में रैंक भी अच्छी है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा सुधांशु, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था नीट 2025। इससे ओ, पहले मैंने नीट 2024 भी अपियर किया था 12th के साथ। ओके। नीट 2024 में आपके कितने मार्क्स थे? सर नीट 2024 में 550 मार्क्स थे। 550 यस लास्ट यस। ईयर थे, और यस इस सर। बार 553। यस सर। वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। जनरली क्या हुआ है, जो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 600 से 650 के बीच में थे, उनमें से मोस्टली ड्रॉप कर रहे हैं। यस सर। और आप दूसरा एग्जाम्पल एक आए हो, जैसे एक लड़की थी अपने बिग वाइज क्लासेस की, ऋषिका अग्रवाल, उनके भी नीट 2024 में आई थिंक 434 ऐसे कुछ मार्क्स थे, और नीट 2025 में 522 आया। अब आप भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो, 550 लास्ट ईयर था, और इस साल 2025 टफ आया तो उसमें 553। अच्छा सुधांशु, फिर तो आपसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे, मेन पॉइंट हमारा जो रहेगा आज के इंटरव्यू का, भाई यस यस। आपने नीट 2025 में अपना टफ एग्जाम में स्कोर इंप्रूव किया है। यस यस। एग्जाम टफ था, तो आप बच्चों को ईमानदारी से ये गाइड करना कि लास्ट के 3 महीने में आपने कैसे पढ़ाई की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको कैसे टैकल किया। क्योंकि अभी जो बच्चे ना, जैसे आप भी इस टाइम पे लास्ट ईयर इसी फेज में थे, पता नहीं यस सिलेक्शन सर। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। रिवीजन कैसे करूं, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मार्क्स कम हम्म। आते हैं पैनिक हो जाता है। तो ये सारी बातें एक एक आपको बच्चों को गाइड करनी है। बट इससे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, आपके इंडिविजुअल मार्क्स कितने हैं, आपका मेथड क्या था पढ़ने का, वो स्टार्ट कर दो। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। गॉड ब्लेस यू भाई। यस सर। हमने भी पिछले साल हम भी इंटरव्यूज देखते थे, बहुत कुछ सीखने मिला था, तब सोचा नहीं था मतलब कि कभी हम भी इंटरव्यू देंगे, बट थैंक यू सो मच सर। वेलकम मतलब वेलकम, वेरी गुड। सर नीट 2024 से मतलब पता था कि उतना खास कुछ पेपर गया नहीं है, 556 बन रहा है, बट हाँ रैंक बहुत डिसअपॉइंटिंग थी। मेरी हाँ रैंक कुछ 1,30,000 रैंक थी हाँ। नीट 2024 में। 550। यस सर, 550 पे 1,30,000 वन रैंक वन थी। लैख 30,000, ठीक है। हाँ। हम्म। सो वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ठीक है 60-70,000 आएगी और फिर बहुत इजीली हम और एक ड्रॉप ले लेंगे और आ जाए, मतलब सिलेक्ट तो हो ही जाएंगे। हाँ। बट जैसा रैंक आया था फिर एकदम रियलिटी हिट हुई कि नहीं भाई, कुछ कमी थी इसलिए ऐसा रैंक आया है। हम्म। और फिर वही हमने थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट किया कि क्या कमी रह गई थी। तो सबसे पहले नी 2024 को मैंने क्या डाइसेक्ट किया था। तो हम्म। पता चला कि केमिस्ट्री में मेरा स्कोर अगर और रहता तो आई गेस एक थोड़ा बेटर रैंक रहता। मतलब केमिस्ट्री हम्म। एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें हम थोड़ा भी एफर्ट डालें तो उसमें हमें रिजल्ट ज्यादा मिलता है। मतलब अगर हम सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में दें तो नो हम्म। डाउट केमिस्ट्री में हमें ज्यादा उसका मार्क्स ज्यादा दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। आपका सिलेबस फिक्स है कि एनसीईआरटी में जो है वहीं से आएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन का पैटर्न फिक्स है, और यस मोस्टली तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं आपके लास्ट ईयर्स के, एग्जैक्टली। हाँ। थोड़ा बहुत डेटा चेंज वैल्यू चेंज, इसलिए हम्म, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। हाँ। पर यार मतलब फिर 2025 नहीं 2025 के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। तो हाँ। बस एक चीज अच्छी पता चली थी कि 2024 के एंड में मैं थोड़ा मेरे को डिवाइस क्लासेस के बारे में पता था। तो हम्म। मुझे मतलब वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन।
तो वही टीचर्स वगैरह मतलब अक्सर क्या होता है जो भी ऑनलाइन कोर्सेज़ में एनरोल होता है तो उनका शुरुआती टाइम वही टीचर सेलेक्ट करने में, मैं कहाँ से पढूँ, इन सब चीज़ों में वेस्ट हो जाता है। हाँ, तो हाँ। मैं मतलब लकी था कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है। सो उसमें मेरा उतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ और एक अच्छा स्टार्ट मुझे मिल गया था। ओके। तो और फिर वही सिलेबस आगे बढ़ता रहा, फिर सबसे पहले तो मूल कॉन्सेप्ट वगैरह तो मतलब उतनी दिक्कत तो थी नहीं उसमें। हुँ, और फिर भी मैंने मतलब मुझे वो फ़ील नहीं आ रही थी कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैंने मुझे याद है आपको कॉल किया था कि सर ये टॉपिक्स तो मेरे हो गए हैं, मैं वापस इतना टाइम दे रहा हूँ तो मुझे यील्ड नहीं लग रहा है। तो तब आपने एक गोल्डन एडवाइस दी थी कि जो अच्छे से टॉपिक हो गए हैं, उसे हमें वापस छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है, बट वो जो हुँ, आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, उससे वो 2 लेक्चर्स का कुछ होता है, 2 हुँ, एकदम पावर पैक लेक्चर्स होते हैं वो, हुँ, उससे देख लेना है वो लेक्चर्स एंड हुँ, फिर क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना है और अगर क्वेश्चन्स का करेक्ट परसेंटेज अच्छा हो, तो हुँ, हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर सकते हैं और करेक्ट परसेंटेज अगर उतना अच्छा नहीं रहा, तो वापस फिर हम मेन लेक्चर्स की तरफ भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर डाउट पूछ सकते हैं। समझ गया था मुझे इनिशियली। ओके, तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई फिज़िकल केमिस्ट्री तो मेरा अच्छा हो ही गया है, हाँ, फिज़िकल केमिस्ट्री। तो हुँ, दिक्कत थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2024 में मेरी ये गलती हुई थी कि जैसे हम जब 11th की ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो एक फ्लो बनता है कि हुँ, सबसे पहले हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन्स पढ़ेंगे, फिर उसमें एक-एक हुँ, इफेक्ट ऐड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट ये पढ़े। हुँ, लेकिन 12th में जैसे जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा था तो वो ऐसा था कि शुरुआत में उतना ध्यान नहीं दिया, फिर एंड हुँ, एंड में बहुत ध्यान दिया, लेकिन शुरुआत के कॉन्सेप्ट वीक थे तो फिर बाद में वो बाद के नज़र आ रहे थे। तो ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, जैसे हुँ, अमीन्स वगैरह सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर 1-2 रिएक्शन लिंक हो गई, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि पॉइंट ये था कि नहीं यार मतलब वापस शुरू से शुरू करते हैं, ऐसे लगता था कि भाई मेरा तो हुँ, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह वीक है, मतलब आता हुँ, नहीं है और स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते नहीं है और फिर ये जो 12th की ऑर्गेनिक है, वो तो कैसे ही होगी। हाँ, हाँ, तो ये 2024 से मैंने सीखा था कि ऑर्गेनिक शुरुआत से पढ़नी है और एक फ्लो में आनी चाहिए ऑर्गेनिक। और इसलिए फिर ऑर्गेनिक पे काम किया। ऑर्गेनिक को शुरुआत में मैं ईज़ी लगती थी ऑर्गेनिक की भई स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन्स मतलब वही था कि जो इनिशियल मंथ्स थे 2025 के प्रिपरेशन में, तो वही स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने में मैं जा रहा था बट फिर आपके कॉल के बाद फिर मैंने वो स्टडी स्ट्रैटेजी चेंज करी। हुँ, फिर जो भी थोड़े हाइड्रोकार्बन्स थे, उसमें मैं एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ता था हुँ, लेकिन फिर वही है कि इत्ती बड़ा मतलब बड़ा चैप्टर रहता था केमिस्ट्री में और हुँ, वो पढ़ने में नो डाउट मतलब ऐसे ईल्ड नहीं लगता था। लेकिन फिर आपके ऑर्गेनिक के मैंने रैंकर बैच के लेक्चर्स किए थे, तो आप एंड में ये देते थे मतलब टारगेट देते थे कि कल इतना-इतना पढ़ के आना है एनसीईआरटी से। तो फिर वो हुँ, हार्डली 2-3 पेजेज़ रहते थे, तो वो प्रिटी डूएबल रहता था, तो वो तो ईज़िली हो जाता था। तो हुँ, फिर उसी उसी बहाने एनसीईआरटी भी हो गई और फिर पता भी चला कि हाँ, ये क्वेश्चन जब हम टेस्ट पेपर वगैरह सॉल्व करते थे, तो अच्छा ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का था, मुझे लगता था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। हुँ, तो फिर यही पॉइंट्स बनते गए, रैंक बूस्टर कोर्स से जो भी लेक्चर्स थे मैंने उसके एकदम प्रॉपर नोट्स मतलब जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं। जैसे मेरे पास मतलब मुझे ये नोट्स मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि इन्हीं को पढ़ के मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैंने किसी को दिए भी नहीं है और मैं खुद के हाँ, पास ही रखने वाला हूँ। वेरी गुड। जैसे ये पीरियोडिक टेबल्स के लेक्चर था मेरा अब टॉपिक था, तो इसमें एटॉमिक रेडियस के इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट्स, हाँ, हाँ, हाँ। फिर ये हाइड्रेशन वगैरह, आयनाइज़ेशन एनर्जी, फिर मतलब जो इम्पोर्टेंट मैं हाइलाइट करके लिखता हूँ या डीआर पॉइंट हाँ, रहते हैं वो अलग लिख लिया आपने। डीआर पॉइंट्स, फिर वो येलो पेन से आप जो लिखते थे, हाँ, हाँ, हाँ। वो सब मैंने लिखा है। असर्शन रीज़न भी आप देते थे, हाँ, असर्शन हाँ, हाँ, रीज़न वो हाँ। भी मैं लिख लेता था कि मतलब फिर क्लिक होना चाहिए कि भाई जब ये कर रहा हूँ कि हाँ, लेक्चर में ये पढ़ाया था, सर ने ये बताया था, तो वो अपने आप क्लिक हो जाता है कि हुँ, 1-2 हुँ। असर्शन रीज़न भी लिख दिए फिर और ये इसमें कौन से आपने रैंक बूस्टर कोर्स या रैंकर बैच कहाँ से कराए थे ये? ये वाले सर नोट्स कहाँ के कौन से हैं? सर ये रैंक बूस्टर कोर्स के क्योंकि मतलब जो एकदम 75 लेक्चर वाला कोर्स है। हाँ सर, वो अच्छा क्योंकि आप वो उसमें उसमें जैसे बच्चे बोलता सर इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कम छुड़वा दिया कुछ या कम पढ़ा दिया, तो आपको डाउट नहीं हुआ ऐसा? नहीं सर, वही है 2024 में सब कुछ करके देख लिया था खुद के मन की,
हम्म। फिर एंड में तो फिर क्या होता है कि एंड में जो टीचर बोलते हैं वो तो वही होता है, मतलब हाँ। आपने कहा था कि भाई मतलब आप लेक्चर्स में भी कहते थे कि जो रैंक बूस्टर कोर्स है वो इतना अच्छा कोर्स है, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड कोर्स, क्योंकि सब कुछ चीजें कंसोलिडेटेड होती है 2 लेक्चर्स में, और बहुत बड़ी हम्म। बात है, मतलब स्टूडेंट्स को रियलाइज नहीं होता है कि ये सब चीजें 2 लेक्चर्स में करना बहुत बड़ी बात है। हाँ। क्योंकि और हाँ, हर बस कोई चैप्टर 2 लेक्चर का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई मैक्सिमम 4 3 का 4 लेक्चर का है। वैसे, हाँ मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ देख एग्जाम। उसमें क्या है सुधांशु, वो जो कोर्स बनाया था ना मैंने, वो बहुत मेहनत से बनाया था, कि मैंने ये हाँ सोच लिया था कि इसमें सिर्फ नीट का कराऊंगा। देख उसमें एग्जैक्ट, एक भी आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट नहीं है। ऐसा उसमें हमने कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं कर रखा है। नहीं किया हमने इजी बराबर। क्वेश्चन में फोकस नहीं किया, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन किए हैं। तो इसलिए वो हम्म, अच्छा कोर्स है। अभी हाँ, अभी इस बार हमने उसका नाम रख रखा है D2D बैच, ड्रॉपर टू अच्छा, डॉक्टर बैच। तो हाँ हाँ सब अभी जो देखा बच्चे मैंने। ज्वाइन कर रहे हैं ना, उसको ड्रॉपर टू हम्म, डॉक्टर कर दिया है। उसमें हमने साथ में कृष्णा बैच भी दे दिया और केयर टेस्ट सीरीज हाँ भी दे दी प्रैक्टिस के लिए। अच्छा सही है, हाँ, मतलब आपके आपको, कोई छोटे भाई बहन हो उनको सजेस्ट करना भाई, ये D2D बैच बहुत अच्छा है। हाँ सर मतलब मेरे लिए तो गेम चेंजर ही था ये, क्योंकि अ, जो ड्रॉपर्स होते हैं उनको लगता है कि सिलेबस कंप्लीशन करने से उनका मतलब उन्हें मार्क्स बढ़ जाएंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने से आपको मतलब नीट ये देखने थोड़ी वाला है कि आप कहाँ भाई इसका सिलेबस कंप्लीट है, इसे हम बिल्कुल। ज्यादा मार्क्स देते हैं, रादर देन आपको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे मैंने अभी नोट्स खोला है तो मुझे अभी ये हाईलाइटेड दिख रहा है, आइसो मतलब ये एक अलग क्वेश्चन आपने जेई का कराया था, बोरॉन सल्फर फास्फोरस हाँ। और फ्लोरीन का बीएसपीएफ का, इसमें ऑर्डर चेंज होता है। तो हाँ, बस एक एक सेक्शन है ये। हाँ। हाँ, तो ये एक एक ऐसी छोटी छोटी चीजें एग्जाम में आती है, और बस अभी मैंने इसे इतनी बार पढ़ा होगा कि मुझे 5 से 10 बार तो मिनिमम इस मैंने इसे पढ़ा होगा, और एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आया था, चाहे वो 2024 का हो, 2025 का हो, और इनफैक्ट 2026 में भी शायद ही बाहर से आएगा क्वेश्चन, हम्म। मतलब एनसीईआरटी से ही आता है, तो हार्डली मतलब बाहर से तो नहीं आएगा इनफैक्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलो सुधांशु, ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। जी। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे नीट 2025 एग्जाम से पहले जब आपके पास लास्ट के 2.5-3 महीने का टाइम था, तो हम्म उसमें आपने जो एग्जाम प्रेशर होता है और हम्म जो एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है, या आपके मार्क्स जब कम आते थे, इन सब चीजों को कैसे हैंडल किया? ठीक है। तो मतलब हैंडल करना तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं सिखाया है, नीट 2024 का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने तो बहुत कुछ सीखा था, हम्म। मतलब आपने मुझे यही याद है कि जब पहला लेक्चर था तो आपने ये दी थी एक डॉक्यूमेंट दिया था कि मेरी क्या क्या गलती है लिख के लाओ, मतलब तुम एक दो दिन दिए थे आपने कि हाँ सारे पॉइंट्स लिखो कि आपने क्या क्या गलती है, तो हाँ मैंने जेन्युइनली उसको बहुत सीरियसली लिया था। तो हाँ। उसे मुझे अच्छा, पता, वो बात कर रहे हो आप, जो मैं काउंसलिंग फॉर्म देता हूँ बच्चों हाँ को, सर, हाँ जिसमें सर, अपनी मिस्टेक्स क्या क्या है लास्ट ईयर की, हाँ इस हाँ साल सर, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हाँ प्रेजेंट टाइम सर, में क्या गलतियां कर रहे हो, वो वाला। अच्छा, हाँ वो सर, पूरा हाँ फिलअप सर, किया था आपने डाउनलोड करके? हाँ फिलअप मतलब मैंने अपने डायरी पे लिख दिया था वो कि क्या वेरी क्या, गुड। हाँ। वेरी गुड। तो एक्सपीरियंस ने बहुत कुछ सिखाया, इसलिए मैं जो भी ये वीडियो देख रहा है तो उन्हें तो यही कहना चाहूंगा कि आप खुद गलती ना करें, आप हमारी गलतियों से सीखें कि हमने क्या क्या गलतियां की जो हम बता रहे थे। बिल्कुल। तो लास्ट के 2-3 महीनों में सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया था, हाँ। बट फिर भी जब ऐसे पार्ट वाइज टेस्ट होते थे तो उसमें सिंस जैसे एक एक टेस्ट में सिर्फ इनऑर्गेनिक आ गई, तो हाँ। उसमें नंबर बहुत कम हो जाते थे, मतलब मेरे को याद हाँ। है 100 105 110 तक मेरे मतलब इतने लोएस्ट तक भी स्कोर गया था एक बार, मतलब इनऑर्गेनिक के टेस्ट में, हाँ। क्योंकि शुरुआत शुरुआत में थोड़ा बाहर का पूछ लेते थे क्योंकि हाँ। एनसीईआरटी से हटके, बट हाँ वो पॉजिटिवली लिया था। मतलब मेन डिफरेंस जो मैं कहूँगा 2024 और 2025 में था, वो था कि मैच्योरिटी का, मतलब अगर 2024 में पेपर खराब जाता था तो फिर मैं मतलब बैठ जाता था भाई, क्या खराब हो। गया है पेपर, हाँ अब क्या ही कर हम्म। सकते हैं, मतलब हम्म। उस चक्कर में एक कभी 2 दिन चले जाते थे, और फिर हम्म। उसकी वजह से अगला पेपर भी इम्पैक्ट आता था। तो बिल्कुल। मेन थिंग अबाउट ड्रॉप जर्नी इज, हाँ, ऐसे एक ये बात बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहीं तो सुनी थी कि अगर आपके अभी भी कम मार्क्स आ रहे हैं, सपोजिटली 200 300 या फिर 400 मार्क आ रहे हैं, तो भी उससे फाइनल डे पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और अभी आपके 720 भी आ रहे हैं फिर भी आपको नीट वाले दिन 720 आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको सबको खाली ओएमआर मिलती है। सबको खाली ओएमआर मिलती है, और बिल्कुल। वो डिसाइड होगा कि आपके 3 मई को डिसाइड होगा कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं।
तो वो हाँ, भी आपका पेपर बुरा गया तो हताश तो बिल्कुल नहीं होना है और हाँ, ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। ये मैंने भी किया था, मेरे भी खराब जब पेपर्स गए थे तो हाँ, पता था मुझे कि ठीक है खराब गया है, कोई बात नहीं, हुँ, हम इम्प्रूव करेंगे। हो सकता है आपकी लाइन से पेपर खराब जाए, हमारे साथ वेरी भी गुड। हुआ है। हाँ, लेकिन वही है ना, मतलब वो एक पेपर लगता है वो चीज़ें पलटने में, मतलब एक बार आपका एक पेपर अच्छे से जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये हाँ, पेपर में मैंने मेहनत की थी इसलिए मेरे को रिज़ल्ट मिला है। बिल्कुल। शुरुआत में बि मेहनत करने से रिज़ल्ट भी नहीं मिलेगा, बट मेहनत रोकने से तो और भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो मेहनत तो बिल्कुल, करनी बिल्कुल। रहेगी। ये जो पॉइंट आपने बोला ना कि 2024 में ये मिस्टेक की, इस टेस्ट में कम मार्क्स आ गए तो 2 दिन रोने-पीटने में चले जा रहे हैं। यस सर। इस साल आपने ये सीखा भई टेस्ट में इसमें कम मार्क्स आ गए, मैं हाँ, आगे का टाइम सुधार लूँ। ये एग्ज़ैक्टली। इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जैसे टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं ना, बच्चे बोलते हैं अभी मेरे को, इस बार मैंने क्या कर रखा है मैं किसी का वो नीटी आने नहीं दे रहा। तो बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट में कम मार्क्स आए। मैं यार तुम मार्क्स ले आएगा तो मैं क्या कर रहा हूँ? हुँ, मैं भी तो पेपर बना रहा हूँ, मेरी भी तो भई एक टीचर का भी तो थोड़ा-सा ऑरा ना भई मैं पेपर ऐसा बनाऊँगा कि 160 लाने में पसीना छूट जाएगा। दूसरा, बिल्कुल। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। हुँ, कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं? अगर आप ये नहीं पता कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है बिल्कुल। क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की है, तो आपकी क्या मिस्टेक हुई है, वो आपको पता होना चाहिए। हुँ, हुँ, कम मार्क्स मान लो कोई बच्चा है, मेरा ये मानना है, मान लीजिए 10 मेजर टेस्ट होते हैं, वो हुँ, कोई बच्चा हर टेस्ट में मान लो 20 मिस्टेक करता है। आप 20 मिस्टेक कर रहे हो, आपको रोना नहीं चाहिए, आपको खुश होना हुँ, चाहिए पढ़ जाना कि चाहिए। मुझे नीट एग्ज़ाम से पहले अपनी 20 मिस्टेक्स इस पेपर के थ्रू पता चल गई, कि मैं ये 20 गलतियाँ नहीं करूँगा। मैं यस सर। उसको लिख के देखूँगा, मैं उसको बार-बार रिवाइज़ करूँगा, मैं आइडेंटिफ़ाई करूँगा कि मेरी ये मिस्टेक क्यों हो रही है। तो ये होना चाहिए। अच्छा हुँ, सुधांशु, हुँ। ये एक बार इंडिविजुअल स्कोर बोलना अपना। सर फिज़िक्स में मुझे 80 मार्क्स थे वेरी गुड, और केमिस्ट्री में 147 और वेरी गुड। और बायोलॉजी में 326 मार्क्स थे। 326। अच्छा, जैसे आपने बोला कि जब लास्ट टाइम में 2-3 महीने में आपके टेस्ट हो रहे थे, तो जी आपके सर। 100 105 मार्क्स आते थे केमिस्ट्री में। हाँ, नहीं सर मतलब पार्ट टेस्ट में आते थे। पर टेस्ट में। हाँ, ओके, और वहाँ से आपने कहाँ तक 147 तक इम्प्रूव कर लिया। हाँ सर। वेरी गुड। अच्छा, बायो में भी आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है 326। हाँ सर। बायो में क्या फ़ॉलो किया था? सर बायो में तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ ही अच्छे से ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी से ज़्यादा मुझे हेल्प की है कि वो लास्ट टाइम में मैं कितना मतलब फ़ोकस्ड और डेडिकेशन से पढ़ाई वगैरह मैंने की थी। हाँ, सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी मतलब बायो वगैरह में तो आप कितनी भी बार एनसीईआरटी पढ़ लो, आपको कुछ ना कुछ नई जितना चीज़ें पड़ती एनसीईआरटी हैं। को जितना पढ़ो उतना कम है। हाँ, बार-बार पढ़ने में नया सीखते हैं, बिल्कुल बार-बार सही पढ़ने बात है हाँ। तो। बस हुँ, बट मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बस नाम के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि ऊपर-ऊपर से। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं, अवॉइड किया मैं था ये मैंने। जानना चाहता हूँ, आपने हाँ। एनसीईआरटी के अलावा कुछ और किया था क्या? नहीं सर, मतलब टेस्ट पेपर ही इतने हो जाते थे, मतलब अगर आप हफ्ते में 2 टेस्ट भी लिख दो तो आपके पास 180 क्वेश्चन्स आ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है, 180 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाँ, होते हैं। 180 और क्वेश्चन्स बहुत नहीं टेस्ट होते। का टेस्ट का क्वेश्चन और क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन में क्वेश्चन दिन-रात हाँ, का डिफरेंस होता है। बहुत टीचर डिफरेंस होता दिमाग है। लगाता है कि क्या गलती हाँ। करानी है। तो टेस्ट के अगर 180 क्वेश्चन कर रहे हो ना आप, ये हुँ, वो मान के चलो इक्वल टू 900 क्वेश्चन है वो। वही ये बराबर है। बिल्कुल सही पॉइंट है। हाँ, अच्छा सुधांशु, जैसे आपने एक वो पॉइंट बताया था भई, अपने को टेस्ट में अगर कमी हो जाए तो रोना नहीं है, हुँ, अपने को और आगे सीखना पड़ना। ऐसा और कोई पॉइंट बताओ, जैसे आपने बायो का बताया, बायो में हुँ, सर। एनसीईआरटी करो और टेस्ट ही हाँ, अच्छे से करते रहो, ये भी बहुत अच्छा हाँ। पॉइंट है। कोई और ऐसी चीज़ें लास्ट के 3 महीने में बच्चों को करनी चाहिए? सर लास्ट के 3 महीनों में एकेडमिक्स तो नो डाउट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन पेरिफेरल चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे बिल्कुल, मैं कहूँगा कि हमको ऐसे सजेस्ट करते थे कि जब आपके पास पेपर हो, हाँ, तो वो जो पेपर है कभी-कभी मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा आ सकता है कि कोई-कोई इन्विजिलेटर को शायद बराबर ट्रेन ना किया है, तो वो बोले, "अरे! तुम क्वेश्चन पेपर पे लिख नहीं सकते हो।" हाँ, तो वो बोलेगा सिर्फ रफ वर्क यूज़ करो। हाँ, तो मैंने एक पेपर ऐसा दिया था कि जिसमें मैंने सिर्फ रफ पेपर यूज़ किया था, ताकि पेपर वेरी में अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो मैं पैनिक ना हूँ और मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड तो रहूँ कि हाँ, भाई ऐसा हो बिल्कुल, बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। मतलब ये भी प्रैक्टिस आप करके गए थे। हाँ, ये प्रैक्टिस ये मैं करके यही गया चीज़ें था। मायने रखती है, बिल्कुल। और बताओ ऐसी कुछ बातें? सर और पेपर वाले दिन मतलब मैंने बहुत सुना था टीचर से कि हाँ, कोई कुछ भी बोले हुँ, तो ज़्यादा कुछ मतलब झगड़ा वगैरह करना नहीं है, मेंटल पीस रखनी है।
तो वेरी यही गुड। सब प्रैक्टिस करने के बाद आप रियलाइज होता है कि हाँ, उस दिन मेंटल पीस रखना क्यों ज़रूरी होता है। और फिर वही छोटी-छोटी टेक्निक्स होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आँख बंद कर लिए, 10 से आप आपकी टेक्निक थी कि 10 से वापस 1 तक काउंट कर लिया करो। हार्डली 10 लॉन्ग सेकंड ब्रीथिंग जा करो। हाँ, 2 लॉन्ग ब्रीथिंग करो, हार्डली 10-20 सेकंड जाएँगे, बट हाँ, मतलब आपको अगर क्वेश्चन ना भी आए ना तो आप थोड़े ये हो जाते हो, शांत हो जाते हो, मतलब पैनिक नहीं होते हो। मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में हॉल में गए नीट 2025 का, भई जी, एकदम सर। अनएक्सपेक्टेड था। हाँ, मतलब सर। बायो भी लेंथी थी, हुँ, केमिस्ट्री भी मॉडरेट टू टफ थी, मतलब ईज़ी नहीं थी केमिस्ट्री लास्ट ईयर, बिल्कुल नहीं और है। फिज़िक्स तो थी ही टफ। हुँ, तो हुँ। जब आप पेपर कर रहे थे आपको ऐसा नहीं हुआ, ये साल भी गया? हाँ। तो इसलिए इस मतलब ये उतना मुझे टफ नहीं गया था, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये ऑर्डर से मैंने इसको ही यूज़ किया था। हुँ। तो जब मैंने बायोलॉजी सॉल्व किया था पेपर कितने तो अटेम्प्ट में किया था आपने? सर पेपर मतलब बायो केमिस्ट्री मतलब राउंड वाइज़ मैं पेपर सॉल्व करता था, हाँ। बट सिंस कितने मुझे अटेम्प्ट लग जाते होंगे? मतलब नॉर्मल कितना आप क्या क्या कोशिश करते थे? सर नॉर्मली तो मैं 3 राउंड्स में सॉल्व करने का ट्राई करता था। म बट ओके, फिर मैंने नीट वाले दिन वो हो नहीं पाया मुझसे। मतलब मैं 2 राउंड्स ही लिया था, ओके। क्योंकि फिज़िक्स मैंने ऐसे इतने टफ पेपर में यार 2 राउंड हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, हाँ। सर क्योंकि वो फिज़िक्स मैंने मतलब ऊपर-ऊपर से देख ली थी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब देखा मतलब ये ऐसे फ़ैमिलियर नहीं लग रहा था। तो दाल में कुछ काला है। हाँ, तो मैंने बायो और केमिस्ट्री पूरी सॉल्व कर ली थी। मतलब बायो केमिस्ट्री को राउंड वाइज़ सॉल्व किया था मैंने, ओके, और फिर मैंने फिज़िक्स को लिया ला था। लास्ट में। हाँ, मतलब बायोलॉजी सॉल्व की पूरी, पूरी मतलब राउंड वाइज़, हाँ, केमिस्ट्री राउंड वाइज़ सॉल्व की। अब राउंड वाइज़ भी बहुत ईज़ी था मुझे, जैसे मुझे याद है वो क्वेश्चन ऐसे रेडियस और शायद वॉल्यूम फाइंड करना था, और उसमें ऐसे मतलब बहुत लेंथी क्वेश्चन था, मतलब था तो ईज़ी क्वेश्चन, हाँ, हाँ। बट वो क्वेश्चन कैलकुलेशन टफ थी, कैल हाँ, अगर मैं वो राउंड 1 में सॉल्व करता, नो तो डाउट फँस जाता। सॉल्व हो जाता, बट वो ऑप्शंस में फँस जाता शायद मैं, क्योंकि पावर भी देखनी है मुझे, ए और बी ऑप्शन भी मैच करने हैं। और 8-8 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी उसमें। हाँ, तो वो मैंने राउंड 2 में डाल दिया मतलब बिल्कुल। मतलब कैलकुलेशन जहाँ आ गई ना, जहाँ थोड़ा-सा टाइम लग रहा है, उसको हाँ, सेकंड या थर्ड राउंड में ले जाओ। हाँ। और पहले मुझे राउंड में तो वो होना चाहिए कि देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखते ही क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, और वो मतलब वो ऐसे अपने जैसे लेक्चर्स में बीच-बीच में बताया था कि हाँ, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन दिख गया तो समझ लेना कि पेपर अच्छे लेवल का है। हुँ, तो मैंने वो मेरे को समझ गया था कि पेपर अच्छे लेवल का है। तो हाँ, फिर थोड़ा केयरफुली सॉल्व किया, क्योंकि जब पेपर टफ होता है ना तो जो ईज़ी क्वेश्चन्स है उसमें मिस्टेक्स करने की चांसेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री मैंने पूरा सॉरी बायोकेमिस्ट्री मैंने पूरा सॉल्व किया, और फिर मैं वॉशरूम करने चला गया, क्योंकि मुझे फिज़िक्स थोड़ा ये लग रहा था, मतलब बन तो पेपर के जा बीच में चले गए, बच्चे तो कहते हैं मतलब वॉशरूम जाऊँगा तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएगी, तब तक तो मैं 10 क्वेश्चन कर दूँगा। तो आपको ऐसा लगा यार मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? टाइम वेस्ट नहीं, मतलब एक थोड़ा मतलब 1 मिनट का ब्रेक मैं लेता ही था, मतलब हर हर टेस्ट में मेरी मतलब थोड़ी आदत सी थी कि मतलब थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह पे पानी वगैरह लेके फिर क्योंकि फिज़िक्स सॉल्व करनी थी पूरी, और एक बार आपका बायो और केमिस्ट्री पूरी सॉल्व हो गई, तो फिर एक मतलब स्ट्रेस नहीं रहता है कि हाँ, मतलब अभी मुझे बस फिज़िक्स ही सॉल्व करनी है। नहीं, ये जो टेक्निक है ना, ये भी मेरे को आपकी पसंद आई। मैं बच्चों को बोलूँगा, जो बच्चे पैनिक हाँ, करते हैं, तो आप एक काम करो, पेपर के बीच में एक बार है ना रूम से बाहर चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिविटी हो जाती है। सारे बच्चे जी टेंस्ड सर। हैं, पूरा रूम हाँ, नेगेटिव है। अगर आप एक बार जस्ट बाहर जाके आगे ना, पानी मत पियो, वॉशरूम मत जाओ, सिर्फ हवा खा के आ जाओ बाहर की, तो बिल्कुल उससे भी सर, काम हो जाएगा। ये अच्छा हो आइडिया है, जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ सर। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ सीख ली आज। हाँ सर, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब कंट्रोल करना सीखो, बट मैंने कभी किया नहीं था, क्योंकि हाँ, नहीं, नहीं, नॉर्मल चलो ना, बस पेशेंस रखो। भई अगर पेशेंस पेपर टफ आया, रखना। सबके लिए टफ आया है। हाँ, सबके लिए है वो है तो। ना? और आपको टाइम लग रहा हुँ, है, ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई जादू कर देंगे, सबको टाइम लग रहा है, हुँ, आपको घबराना हुँ, नहीं है। अच्छा, राइट। मिस्टेक्स वगैरह कुछ लिखी आपने, मिस्टेक कॉपी ऐसा कुछ बनाया? हाँ, तो मतलब यही जो नोट्स कॉपी थी इसी के हर चैप्टर के बाद आपने 2-3 पेजेज़ छोड़ने बोले थे, बस हाँ। वही 2-3 पेजेज़ यूज़ किए, मतलब हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन टेस्ट में आया था, वो लिख हाँ। दिए, और फिर एक बार उसी को मतलब ऊपर से देख लिया तो हाँ, क्लिक हो जाता है नहीं, जैसे। नहीं, अच्छा आइडिया, ये भी अच्छा आइडिया है। जैसे मैं बोलता हूँ हाँ। भई आप चैप्टर के बाद में छोड़ दो 2-3 पेज। हुँ, हुँ, आप कुछ करें या ना करें, आप एनसीईआरटी पढ़ें या ना पढ़ें, टेस्ट आप री-अटेम्प्ट करें या ना करें, आप कोई हुँ, और बुक पढ़ें या ना पढ़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या ना करें, लेकिन नोट्स पक्का पढ़ोगे।
नोट्स और मिस्टेक अगर आपकी वहां आ जाए, अगर जहां पे आपके चैप्टर एंड हो रहा है, तो उस पे नजर चली जाएगी, मिस्टेक पे नजर गई, पता चल गया क्या गलती कर रहा हूँ, हाँ पेपर में गलती नहीं होगी, नंबर आ हाँ। जाएंगे। अच्छा आइडिया है, बिल्कुल। और ऐसे बहुत मार्क्स मिले बचे मुझे, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री 12th वाली पोर्शन बहुत इजी है अगर देखा जाए तो। हाँ उसमें अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो बस यूनिट बदल देते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह के क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ 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 अ, और इस साल भी फिर इस साल भी तो जो भी यूनिट्स वाला खेल था वो थोड़ा बहुत हुआ था। हाँ। तो ऐसे पता चल जाता है, जैसे 12th की फिजिकल केमिस्ट्री मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की थी, क्योंकि नीट 2024 में मैं केमिकल काइनेटिक्स में छोड़ के ही गया था। मतलब हाँ मुझसे हो ही नहीं रही थी, तो मैंने बिल्कुल किया ही नहीं था। और हाँ। फिर वो 2 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े थे वो इतने इजी क्वेश्चंस थे। ओके। और इजी क्वेश्चन छोड़ने से रैंक भी बहुत पीछे जाता है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे बच्चे ना, बच्चों का डाउट क्लियर होना चाहिए। देखो, मैं सर। अपने एफर्ट लगाता हूँ, मैं तो टीचर हूँ, लेकिन बच्चा, जैसे आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हाँ आप बोल रहे थे ना, 75 लेक्चर का कोर्स, क्रैश कोर्स हाँ जो हाँ। अपना है, रैंक बूस्टर कोर्स बोल दो, या उसको D2D बैच बोल दो, नीट हम्म। 2026 के लिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि सिर्फ बच्चा अगर लास्ट के 2.5-3 महीने में सिर्फ रैंक बूस्टर कोर्स के लेक्चर कर जाए, वो 75 लेक्चर कर जाए, कंप्लीट केमिस्ट्री हो जाएगी? हाँ सर, कंप्लीट केमिस्ट्री तो इजीली हो जाएगी, अच्छा रैंक भी आ जाएगा उसके साथ। तो यही करना चाहिए। हाँ मतलब अभी अगर आप इंडिविजुअल लेक्चर्स करने जाओगे तो एक ही चैप्टर होगा, और नीट हाँ, में बस एक ही चैप्टर करके जाओगे तो वो फंस सुसाइड जाओगे, करना ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो और बायो में? सर बायो में तो एनसीईआरटी पढ़ना इज इम्पोर्टेंट। ओके। बट और मैं क्या करता था कि मतलब मैंने कहीं से सुना था कि आप मतलब हर बार हम सामने से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो मैं पीछे से पढ़ता था। मतलब हाँ जैसे हम आगे से एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वो फ्रेशली पढ़ते हैं, हाँ, और और लास्ट आते आते लास्ट, अपने सुन हो जाते हाँ सुन हो जाते हैं, तो फिर मैं उल्टा पढ़ता था, तो फिर वो वैसे ट्राई करके देखा मैंने। भाई, सीधी सी बात है, जब आपको आयनिक इक्विलिब्रियम आता है, तो अब आप हम्म। शुरू में पढ़ रहे हो pH इक्वल टू माइनस ऑफ log H प्लस, तो बेटर आप एग्जैक्टली। सीधा बफर सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। हाँ जो हाँ हाँ। टॉपिक आपको टफ लगता है, सीधा आप सोल्ट एग्जैक्टली। हाइड्रोलिसिस पढ़ो। अब ये जरूरी थोड़ा कि शुरू में धीरे धीरे pH पढ़ेंगे, वाटर हम्म। एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, ये तो टाइम वेस्ट है। हाँ। बिल्कुल अच्छा आइडिया है। हम्म। अच्छा, ये फिजिक्स में आपका, जैसे मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, बायो केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लो। जैसे हम्म। आपका ही बायो और केमिस्ट्री में आई थिंक 483 बन गया ना शायद, 483 हाँ हो गया आपका बायो और केमिस्ट्री का। अब फिजिक्स में आपके 80 हो गए, तो आपकी बढ़िया रैंक आ गई। तो मैं बच्चों को ये हाँ कहता हूँ, यार तुम बायो केमिस्ट्री में 480, 500, 510, 520 स्कोर कर लो, हाँ। और फिजिक्स में तुम्हारे 100 आ जाएंगे तब भी चलेगा। हम्म। तो आपका क्या मानना जी, बायो केमिस्ट्री अच्छी कर ली जाए, और फिजिक्स में कौन सा पोर्शन कर दे ताकि बच्चे के 100, 120 नंबर आ जाए? नहीं सर, मैं तो थोड़ा डिसअपॉइंटेड था मेरे फिजिक्स के मार्क्स को लेके, क्योंकि मैंने फिजिक्स बहुत ही अच्छे से पढ़ी थी। मतलब हाँ, मैंने नीट फिजिक्स कोटा से फिजिक्स की थी, और प्रशांत सर से। प्रशांत सर से, और वेरी बहुत ही गुड। अच्छे से मैंने फिजिक्स की थी। हाँ, बट पता नहीं जो हुआ सो हुआ। मतलब फिजिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मेरे नीट 2025 के जर्नी में, बिकॉज पढ़ना, मतलब हम पढ़ना सीख जाते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे फिजिक्स में हम जो भी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो हाँ वो हमें हमें बताता है कि किस दिशा में सोचना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ। तो फिजिक्स में मैंने फिजिक्स में कौन सा टॉपिक कर ले तो हम मिनिमम ऐसे। 100, 120 कर ले। हाँ, तो ये मतलब नीट 2024 तक तो बता सकते थे, बट नीट 2025 में जो मतलब जैसे थर्मल फिजिक्स वगैरह से उतना कुछ आता नहीं था, मतलब हाँ हार्डली। बट पिछले साल मतलब नीट 2025 में क्वेश्चन आ गया था फिर, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ गए थे, फ्लूइड हाँ वगैरह ये हाँ सब। हाँ। तो जो बच्चे वन शॉट करके जाते हैं वो तो मतलब उससे फंस तो जाएंगे। होगा फंस ही जाएंगे। मतलब जो हाँ। प्रॉपर लेक्चर्स जिसने किए होंगे वो उसमें चल जाता है। हम्म। तो जो भी इम्पोर्टेंट 12th में यूनिट्स है, जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके हाँ हाँ। एसी तक। करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी एसी वगैरह हाँ, सब आ गया। एसी वगैरह सब आ गया। ये बहुत मेजर चंक है। मतलब ये 7-8 चैप्टर से मतलब आराम से 80-100 मार्क के क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। हाँ, और तो फिर 12th वाला पोर्शन में बोल रहे हो ना आप? हाँ, 12th वाला, क्योंकि जो 11th का मतलब जो नीट 2025 में आया था 11th वाला पोर्शन। नहीं यार, 11th की फिजिक्स वैसे भी टफ है। हाँ सही टफ में भी है। मतलब, अगर और जिसको नहीं ऊपर आती ना वो 11th की टफ भी। मैं तो कहता हूँ बच्चों को, तुम 12th का कर दो, यूनिट हम्म। डायमेंशन कर लो, ग्रेविटेशन जैसा कोई चैप्टर कर लो, बिल्कुल। थर्मल फिजिक्स आती है वो कर दो, या फ्लूइड ही हम्म। कर दो, एक दो क्वेश्चन तो फ्लूइड का भी हो जाएगा। हाँ सर्कुलर मतलब मोशन है, वर्क हाँ। पावर एनर्जी, एक दो क्वेश्चन उधर से भी आ जाएगा। मतलब हम्म। ऐसा कर लो कि आप अगर 12th की फिजिक्स आपकी अच्छी है, तो हम्म। 22, 23, 24 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका इतना बिल्कुल। जुगाड़ होना चाहिए, आप इसमें से 20 क्वेश्चन सही कर दो, हम्म।
और मैं आई थिंक 11th के आप 5-6 चैप्टर कर लो जहां से दो दो हुँ, क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी, ताकि 10 क्वेश्चन हुँ। हो गए आपके तो 120 नंबर। हाँ सर, बहुत ईज़ी है मतलब क्वेश्चन मतलब मार्क्स लाना मतलब सिंस 2025 में फिज़िक्स का एकदम ही टफ पेपर आ गया था, तो और बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट इस साल तो बच्चे प्रिपेयर्ड रहेंगे हाँ, कंपैरेटिवली। हाँ, और जैसे क्वेश्चन मतलब चैप्टर अभी भी कोई छोड़ना नहीं है, एक हम्म, बेसिक आपको करना ही है क्योंकि क्या पता आसान क्वेश्चन भी आ जाए आसान तो क्वेश्चन। फ्री के मार्क्स भी हम क्यों छोड़ें। बट जो हम्म, जैसे टॉपिक्स है, जैसे एटम्स वगैरह पढ़ेंगे, वो हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और फिज़िक्स में भी हाँ, पढ़ते हैं। तो वो चैप्टर क्यों ही छोड़ना है आपको? फिर सेमीकंडक्टर्स वगैरह ये सब आसान-आसान चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा मैकेनिक्स भी अगर आप थोड़ा-सा भी उस पे एफर्ट डालोगे तो मैकेनिक्स भी हो जाती है। और फिर ये जो टफ जो आपको चैप्टर्स लगता है जैसे फ्लूइड्स हो गया, इनफैक्ट हम्म, और लोग ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स के लिए भी बहुत डरते हैं बट हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं उससे। तो बिल्कुल। आप अगर रे ऑप्टिक्स के 2 क्वेश्चन के लिए आप अगर 20 दिन का टाइम दे रहे हो, उससे हम्म, अच्छा उस 20 दिन में तो आपका पूरा सिलेबस मतलब ये हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा। तो बिल्कुल। आप ही मतलब एक बार वेटेज वाइज़ जाना तो मतलब इस मोमेंट में वेटेज वाइज़ जाना थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंपैरेटिवली अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाओगे तो, मुझे हम्म, ऐसा लगता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब लास्ट बहुत अच्छा गाइड किया भाई सुधांशु आपने। अगर आपके माइंड में थैंक यू कोई सर। ऐसा थॉट हो कि यार मैं अपने छोटे भाई बहनों को एक मैसेज ये देना हुँ, चाहता हूँ, हुँ, आप वो बोल सकते हैं। और दूसरा ये बताना, कॉलेज हुँ, लाइफ हुँ। कैसी है, कितना एंजॉय कर। ऐसे सर मेरा फाइनल मैसेज तो ये रहेगा कि भाई आपका 3 मई को एग्ज़ाम है, तो 2 मई तक आपको सोचना ही नहीं है कि भाई एग्ज़ाम कैसे जाएगा, मेरे तो इतने मार्क्स बन रहे हैं। जब तक पेपर इट इज़ नॉट डन अंटिल इट इज़ ओवर ये हमेशा इसको पकड़ के रहना मतलब आज अगर वेरी। आपके 720 भी आ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके पेपर वाले दिन भी आ जाए। हाँ, बट बिल्कुल सही बात है। हाँ, बट निराश हताश मत होना मतलब मेरा एक पेपर में मैं यहाँ पे बताऊँगा मेंशन करूँगा जो एक पेपर हुआ था एक नीट बिफोर नीट करके। हम्म, उसमें मैंने जो-जो गलतियाँ कर सकते हैं मैंने सारी गलतियाँ की थी। तो हम्म, उस पेपर का मैं इतना थैंकफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ मैं बिकॉज़ उसमें मैंने ओएमआर मिस्टेक भी की। उसमें हम्म, मैंने जो सोच के गया था कि मैं पेपर ऐसे-ऐसे वो सब मैंने वो हो ही नहीं पाया होगा। हाँ, वो मतलब मैंने इन स्पॉट जैसे बायो एक मैंने राउंड वाइज़ स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की। बायो एक बार सॉल्व की और फिर हाँ, वापस उसी को चेक करने में मैंने 1 घंटा, सवा घंटा ऐसे लगा दिया। तो ये टेस्ट पेपर ही आपको सिखाएँगे कि कैसे करना है। मतलब मैं तो कहूँगा कि आप कॉम्बिनेशंस ट्राई करके देखिए कि अगर राउंड वाइज़ स्ट्रैटेजी में मैं राउंड 1 में ऐसे-ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, राउंड 2 में मतलब हम्म, ऑर्डर आप स्विच करके देखो, केमिस्ट्री बायो या ये फिर बायो केमिस्ट्री करके देखिए। मतलब फिज़िक्स तो मैं यानी सजेस्ट जो भी करूँगा। एक्सपेरिमेंट करना है हाँ। वो कर लो अभी। अभी कर मतलब लो ये लास्ट डे बाद में में मत रखो हाँ, उसको, है ना। लास्ट डे में मत यही रखो। मतलब है। हाँ, और लास्ट डे में पेपर देना भी मतलब कहते हैं कि लास्ट के जो 2-3 दिन बचते हैं उसमें पेपर भी देना अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि एक तो बिल्कुल। खराब पेपर गया तो डिमोटिवेट हो जाते हैं और अच्छा हाँ, पेपर गया तो ओवर मोटिवेट हो जाते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों केसेस अच्छे नहीं होते तो 3 मई को दो ही मत। एग्ज़ाम है अब आप हाँ, लास्ट के 3 दिन आप मस्ती करो, हाँ। आराम से रेस्ट करो। मई महीना का आपका पहला पेपर नीट का होना चाहिए, आप ऐसे सोच के जाइए। हाँ, एंड वही है कि एंड तक हार मत मानना और देखी जाएगी जो बाद में होगा। हम एफर्ट तो पूरा देंगे। ठीक। वेरी गुड। अच्छा, कॉलेज कैसा है, सर जीएमसी नागपुर? कॉलेज तो सर बहुत ही सही कॉलेज चल रहा है मतलब जी, कि जीएमसी नागपुर में अपने और भी स्टूडेंट हैं, आपको मिलेंगे, बताना किसी को जो सीनियर होंगे ना, आपके यस सर, सीनियर यस वहां सर। मिल जाएंगे। नहीं तो मैं हाँ विक्रम सर। को बोलूंगा, जो भी अपने स्टूडेंट, हमारे पास कुछ डेटा है, अभी हम धीरे धीरे डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो बच्चे ना अपना, तो उनका जी सर, इंटरेक्ट जी भी सर। करा रहे हैं, ताकि बीवाइज फैमिली पूरी कनेक्टेड रहे। और आने वाले टाइम बिल्कुल पे सर। ऐसा हो जाए, हर कॉलेज में बीवाइज का भी एक ग्रुप सर्टेनली सर, है ना। सर्टेनली। और अच्छा लग रहा है कॉलेज में। हाँ सर मतलब एमबीबीएस मतलब जो मन से डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए तो सही में एक मिक्स एक्सपीरियंस होता है मतलब अच्छा भी लगता है कुछ चीज़ें होती है मतलब एग्जाम्स पास में आ जाने के बाद लगता भी है अरे भाई बहुत पढ़ना है मतलब अभी हाँ, हम रियलाइज कर रहे हैं कि भाई नीट का सिलेबस तो कुछ भी नहीं है मतलब एमबीबीएस के कंपैरिजन में तो हाँ मतलब बट हाँ बैलेंस ऑफ लाइफ अच्छा रहता है स्ट्रेसफुल मतलब नीट जैसा स्ट्रेस स्ट्रेस नहीं नहीं है यहाँ रहता पे। हाँ यहाँ टेंशन थी भाई, एग्जाम क्वालिफाई करना है, वहाँ ठीक है, हाँ पेपर है, नहीं तो सेमेस्टर का रीप ईयर हाँ आ गया, नेक्स्ट ईयर दे वही देंगे। सर बीच-बीच में बस। फिर इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं तो उसमें फिर कैंपस अच्छा है। हाँ सर मतलब एक टाइम पे एशिया का सबसे बड़ा कैंपस था जीएमसी नागपुर। अच्छा, हाँ, वेरी गुड यार। मतलब आपका मन लग रहा है कि नहीं लग रहा, दोस्त हाँ बड़े नए। सर हाँ सर दोस्त बने भी अच्छे और आपका तो होम टाउन, आप तो घर ही आते हो फिर,
हाँ हॉस्टल सर, में घर ही आते एक हैं। साल यार हॉस्टल में तो रहना, मेरे एक सजेशन मानना, हॉस्टल में एक साल हाँ। जरूर गुजारना, थर्ड या फोर्थ ईयर में। सर यहाँ पे मतलब वो अलाउड ही नहीं है, 6 किलोमीटर के रेडियस में अगर घर हो तो हॉस्टल नहीं मिलता है। अच्छा, हाँ। ओके ओके ओके। कोई नहीं, फिर कभी कभी वैसे दोस्तों के साथ रुक जाकर हॉस्टल की लाइफ जरूर देखना एक बार, हाँ सर, हॉस्टल सीखने की को लाइफ से मिलेगा। देखना है। जैसे हाँ। वीकेंड में रुक गए, दोस्तों के हम्म। साथ मस्ती भी कर ली, है ना, पढ़ाई भी कर बिल्कुल ली, प्रोजेक्ट भी बना लिए अपने, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। चलो भाई सुधांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे यस सर। बात करके। उम्मीद करता हूँ कि आपने जो नेस्टली बच्चों को टिप्स दी ये इनके काम आएगी। और लास्ट में बच्चों भाई मैं भी आपको यही बोलूंगा कि 3 महीने बचे हैं। सुधांशु ने जैसा बोला, पेशेंस रखो, जो टेस्टिंग करनी है अभी कर लो, और नंबर कम आए तो घबराओ मत, बल्कि सोचो कि आपको अपनी मिस्टेक 3 मई को नहीं हुई, अभी हो गई अपनी आज। ठीक। बिल्कुल तो बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो, एनसीईआरटी पढ़ो। और जैसा सुधांशु ने आपको बता ही दिया है, अगर आप सिर्फ D2D बैच की केमिस्ट्री के 75 लेक्चर कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। और उस पे आप बीवाइज ऐप डाउनलोड करो, साइन अप करो, सर। कोर्सेज में जाके D2D बैच ज्वाइन करो, डॉक्टर प्रोमो कोड अप्लाई कर देना। और सुधांशु की तरह नेक्स्ट ईयर फिर आप और बच्चों को बताना कि सर वो जो 75 लेक्चर थे ना, वो बिल्कुल एकदम कॉम्प्लेक्स कोर्स था। क्यों? क्यों सुधांशु? यस सर। सर और मैं ये भी बोलूंगा कि एंड में थोड़े आप वो जो बहुत लंबे ड्यूरेशन के लाइव लेशन सेशंस होते हैं, मतलब 10-12 घंटे के, वो अवॉइड करना ज्यादा, मतलब हाँ, वन शॉट वो मार्केटिंग के लिए होते हैं, कोचिंग वाले नेक्स्ट ईयर का कोर्स बेच रहे होते हैं एक्चुअल में। हाँ मतलब। जो कोई भी कोचिंग है, कोई भी टीचर, चाहे मैं भी हूँ, वो उसका मेथड ये होता है कि हम वन शॉट करने आ गए हैं, ये जो हम्म। ऑडियंस है ये हमारे पास आएगी, अभी हम इनको वन शॉट दिखाएंगे, 4 मई को हम इनको कोर्स बेचेंगे, ये उसकी हाँ सर। प्रोसेस। तो उसमें बच्चों को नहीं फंसना चाहिए, अपनी नहीं प्रिपरेशन अपने फंसना अकॉर्डिंग करनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल सही आपका Yes, सजेशन yes. है। और बाकी भाई फिजिक्स में ज्यादा टेंशन मत लो, जैसा सुधांशु ने बताया कि कम पढ़ो। अब देखो 80 मार्क्स पे भी कितनी बड़ी बात है, 80 मार्क्स है फिजिक्स में आपके, और 10,000 रैंक आ गई यार, ये इतनी बड़ी बात है। बच्चे टेंशन लेते रहते सर फिजिक्स फिजिक्स, है ना। Yes, sir. तो स्मार्टली अगर काम करेंगे तो आई थिंक सुधांशु कर लेंगे, आपके दोस्त छोटे जो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी ठीक, डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का। वेरी गुड। कैसी आप कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, सुधांशु आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है यस भाई सर, यस सुधांशु, बहुत सर, बहुत यस सर, यस सर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर, थैंक यू सो मच सर।